अखिल भारतीय ब्राह्मण फाउंडेशन 1983 से स्थापित है। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप ज्योति, महासचिव पदम प्रकाश शर्मा, सलाहकार भगवान शर्मा, उपाध्यक्ष व प्रभारी मनमोहन कालिया, ये तमाम अखिल भारतीय ब्राह्मण फाउंडेशन के पद अधिकारी पहुंचे दिल्ली में। यहाँ भ्रमण कर रहे हैं ब्राह्मण समाज का उत्थान करने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के गठन के लिए पहुंचे हैं डॉक्टर प्रदीप ज्योति, महासचिव पदम प्रकाश, सलाहकार भगवान शर्मा, उपाध्यक्ष व प्रभारी मनमोहन कालिया, तमाम ऐसे ब्राह्मण समाज के लोग पहुंचे दिल्ली में। राष्ट्रीय अध्यक्ष का ब्राह्मण समाज ने जोरदार स्वागत किया है और जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के उत्थान की बात की गई है, हर किसी ने आगे बढ़ चढ़कर भाग लिया और ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए आगे आए। आगे युवाओं को लेकर चलना है, समाज को लेकर चलना है, चाहे वो शिक्षित से लेकर हो, बेरोजगारी से हो या आर्थिक से हो। अखिल भारतीय ब्राह्मण फाउंडेशन ब्राह्मण समाज का उत्थान करने के लिए आगे आ रही है और युवा भी जुड़ते जा रहे हैं। क्या कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण फाउंडेशन के पद अधिकारी। और यहाँ अखिल भारतीय ब्राह्मण फाउंडेशन ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नवयुक्त राजेश वशिष्ठ को चुना है। क्या विचार है ब्राह्मण समाज को लेकर, आप भी सुने उनके विचार। जी बॉस। हाँ जी बॉस। ठीक है बाबू। पंडित राममेहर भारत, पंडित कमलकांत शर्मा जी। हाँ राजेश जी, नंदू से भिजवा दे। और हमारे परम मित्र और साथी अरे भाई, हम हमारे भाई राजकुमार शर्मा जी का स्वागत। उद्देश्य यही है कि हम ब्राह्मणों की एकता और अखंडता के लिए, उनकी एक ताकत बनाने के लिए पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं और हर स्टेट में जा जाकर हम किसी न किसी प्रकार से ब्राह्मणों के लिए के हितों की कैसे रक्षा हो और कैसे वो आगे बढ़ सकें, इन सब बातों को लेकर हम लोगों ने पीछे जो कई स्टेट, साउथ में तो आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है और बहुत सारी स्टेट हैं जहाँ पर ब्राह्मण बोर्ड का गठन हो चुका है। और फिलहाल में पंजाब में हुआ है, अभी हरियाणा में होने जा रहा है, उत्तराखंड में इसकी डिमांड हम दे चुके हैं कि किसी न किसी प्रकार से ब्राह्मण बोर्ड का गठन हो, उनमें ब्राह्मणों की हितों की रक्षा हो। परशुराम जी के नाम से एक, चूँकि विष्णु के छठे अवतार के रूप में सबसे ज़्यादा परशुराम भगवान ही स्थापित हैं और उनके ही नाम पर इतना बड़ा मेले का भव्य आयोजन किया जाता है हरिद्वार के अंदर, जो देखने लायक है। तो इन सब बातों को आगे बढ़ाने के लिए अपने जो महापुरुष हैं, उन्होंने बहुत सारे जो काम किए हैं, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए हम कृत संकल्प हैं। दिल्ली में क्या, दिल्ली सरकार से क्या दिल्ली सरकार से हम ब्राह्मण बोर्ड का गठन बनाने की मांग करेंगे और इसीलिए आज यहाँ ये उद्देश्य हमारा आने का यही है कि हम यहाँ एक अपना मीटिंग कर और अपने लोगों के साथ जाकर इसके लिए संघर्ष करेंगे और डिमांड करेंगे। मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा है। अशोक जी, आज ये मीटिंग किस उद्देश्य से रखी गई है और किसने रखी सर? ये हमारी मीटिंग जो है, हमारा ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन जो पूरा हमारे भारत राज्य में हर जगह पूरे स्टेटों में उसकी ब्रांच है और दिल्ली में इसकी कोई वो नहीं थी। वैसे ब्राह्मणों के बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, पर ये संगठन हमारा इंटरनेशनल भी आयोजित है, जो श्रीलंका, बांग्लादेश में भी इसकी शाखाएं हैं। तो ये सभी जो हम दिल्ली में, हमें एक ऐसी ज़रूरत पड़ी कि जिस तरह हमारा समाज पिछड़ता जा रहा है, तो हम एक
छत के नीचे सभी को दिल्ली में एक हम अपनी वो बनाई गई है हमारी कमेटी। तो दिल्ली राज्य में हमारा ये संगठन नहीं था, उसका अब दिल्ली राज्य में हम इसको विस्तार करेंगे और दिल्ली राज्य में जो हमारे ब्राह्मण सभाओं, जो ब्राह्मणों की जो समस्याएं हैं उनको हम इसके माध्यम से आगे रखेंगे। और हमारी सबसे पहले जो मुख्य मांग होगी इसको हम गठन करके दिल्ली का, उसके बाद हम पहले ब्राह्मण कल्याण बोर्ड दिल्ली में उसकी हम मांग मुख्यमंत्री जी से करेंगे और उसके माध्यम से हम अपनी, जब हमारा बोर्ड की मांग मान ली जाएगी फिर हम अपनी समस्याओं को सारा उसका पूरा एक बोर्ड बनेगा, उसमें वो होगा, उसको हम रखेंगे। उसी तरह हम समाज के लिए, समाज के प्रति हम निरंतर कार्य करते रहेंगे। इसी उद्देश्य से ये आज वो किया गया। मेरा नाम जगदीश चंद्र शर्मा। जी शर्मा जी, आज ये मीटिंग किसकी तरफ से ऑर्गेनाइज हुई है और उद्देश्य क्या है इस मीटिंग का? उद्देश्य हमारा ये है कि हम राष्ट्रीय लेवल पर इंटरनेशनल ब्राह्मण सभा को प्रचारित करना चाहते हैं। हमारे जो अध्यक्ष है केरल से भी आए, उत्तराखंड से भी आए, पंजाब से भी नुमाइंदे आए और बैठ कर के विचार विमर्श किया गया कि हम लोगों को इतना पीछे क्यों छोड़ा जा रहा है। आज की राजनीति में सभी जातियों को ऊपर लिया जा रहा है, ब्राह्मणों को बिल्कुल नकार दिया गया है। तो हमने ये आज विचार रखे कि हमको एक संगठन बनाना चाहिए और उसके बाद हमें अपने पीएम से या राष्ट्रपति से अपनी समस्याओं का एक ज्ञापन हमने देने का विचार बनाया है कि हमें भी ब्राह्मणों को भी कोई ना कोई मतलब चीज़ ऐसी की जाए। आरक्षण नहीं है तो उनको आर्थिक बेस पर भी देखा जाए, आर्थिक बेस पर भी नहीं देखते हैं। दूसरे आदमियों को इतना आरक्षण 10 साल के लिए था, ख़त्म ही कर देना। क्या लगता है शर्मा जी कि अब एक ब्राह्मण बोर्ड बनाने की एक आवश्यकता पड़ेगी पूरे देश में? हाँ, पूरे देश में एक ब्राह्मण बोर्ड बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि ब्राह्मणों को बिल्कुल नकार दिया गया है राजनीतिक लेवल पर भी और वैसे भी। तो इसीलिए हमने अभी एक सभा का आयोजन किया है और ब्राह्मणों का एक बनाया है कि जिससे आगे बढ़ने के लिए हम कोई कार्रवाई अपनी करें। इस प्रकार के कार्य, रचनात्मक कार्य जो हमारे महापुरुषों द्वारा छोड़े गए अधूरे कार्य जो हमारे महापुरुष करते आए हैं और हमें भी करने चाहिए। समाज के प्रति हमारा त्याग और बलिदान, ये हमारा एक सोच बननी चाहिए। ये भ्रमण कर हम इस प्रकार की ये संस्था कब से आपकी बन रही है सर? ये 1983 से। तो कितने स्टेटों में आपकी ये अभी तक बन चुकी है? ये हमारे 29 स्टेट में बन चुकी है और करीब करीब सभी स्टेट उसमें आती हैं। जो यूनियन टेरिटरी स्टेट हैं उनमें भी हम लोग अपना इकाइयाँ बना। सर 1983 से आपकी संस्था कार्य कर रही है और अब ब्राह्मणों के लिए क्या उत्थान किया अभी तक? ब्राह्मणों के लिए अभी कोई खास ऐसा उत्थान नहीं हुआ। जो ELP से लेकर हम चले हैं कि हम अभी तक हम कुछ नहीं कर सके तो हमें ज़रूर करना चाहिए और इसके लिए हम कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम और उसके तहत हम अपना निकले हुए हैं। ये हमारा मिशन है। I am Dr. Pradeep Jodi, जी the National President of All India Brahman Federation. सर आज दिल्ली में मीटिंग है आपके, उद्देश्य क्या है इसके पीछे? You know, we have a lot of Brahmins, but they are actually really suffering because of the various conditions like government policy and all. Most of the Brahmins are not able to get proper education and all. So that is why we demand the Honorable Chief Minister of Delhi to have a separate welfare board for exclusively for the Brahmin, to uplift the Brahmin community, especially the children are really suffering. They are not able to get proper education, and also there are a lot of pandits working in different temples. They are not able to get up. Their salary is very small amount. Only they are getting only the Dushanas giving by the So we request Honorable CM to have a welfare board, Brahmin welfare board. दिल्ली गवर्नमेंट, Delhi government. We demand our Delhi government to have a separate welfare board for the Brahmin community. आज ये मीटिंग थी, ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन की मीटिंग थी और इसके अंदर दिल्ली के ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए ये आज मीटिंग की गई थी।
अखिल भारतीय ब्राह्मण फाउंडेशन 1983 से बनी हुई है। इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप ज्योति हैं। महासचिव पद्म प्रकाश शर्मा है। दिल्ली प्रदेश में यहाँ राजेश वशिष्ठ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है अखिल भारतीय ब्राह्मण फाउंडेशन के। अब इनके नेतृत्व में दिल्ली के अंदर युवाओं को जोड़ने की आह्वान हुआ है। ब्राह्मण समाज ने दिल्ली सरकार से ब्राह्मण बोर्ड बनाने की अपील की है। शरद भारद्वाज, राजधानी लोकतंत्र, दिल्ली।